सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ को फेस करना पड़ता है और उसको कैसे आप लोग डील करते हैं? देखिए, अलग-अलग तरह की इमरजेंसी है। इमरजेंसी कोई फिक्स तो है नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है इमरजेंसी के दौरान मरीज के सारे जो वाइटल्स हैं, वाइटल्स कहने का मतलब मरीज की होश की स्थिति को देखना। यदि किसी भी वजह से एक्सीडेंट से या ब्रेन हैमरेज से किसी भी तरह से पॉलीट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से यदि वो बेहोश हो गया है, तो उसकी स्थिति को ध्यान रखना। दूसरी स्थिति आती है यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही है चारों तरफ से, तो ऐसी स्थिति करना कि ब्लीडिंग के नुकसान नहीं हो, ब्लड देना, ब्लड प्रोडक्ट देना, फ्लूइड देना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। सपोज छाती में एक्सीडेंट हो गया है, हो सकता है सांस नहीं ले पा रहा हो, वैसे उसमें वेंटिलेटर का सपोर्ट देना। जैसे कोई पॉइजनिंग हो गई हो, वैसी स्थिति में कैसे पॉइजन के इफेक्ट नहीं हो इसको देखना। एक छोटी सी बात है, गांव से कोई स्नेक बाइट लेके ही आ गया है और सांस नहीं ले पा रहा है, उस समय उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट देना। किसी भी वजह से उसके पेट में कोई आंत में कुछ फट गया हो, वैसी स्थिति में उसका अर्जेंटली डायग्नोस करना, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाना और उसको ले जाकर के यदि जरूरत है तो सर्जरी की सर्जरी करना। तो इमरजेंसी हार्ट का पेशेंट है, चेस्ट पेन लेके आ गया है, इस समय लग रहा है उसको हार्ट अटैक हो गया है, तो जैसे ही हार्ट अटैक हुआ तो जो विंडो फेज है, उस विंडो फेज में हार्ट के ब्लड वेसल्स को खोलना, कैथ लैब में ले जाना। और इन सब के बाद जब पेशेंट को इमरजेंसी के बाद वैसे पेशेंट को स्टेबलाइज करके आईसीयू में ले जाना और फर्दर ट्रीटमेंट करना और पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाना, बीपी को ठीक करना, पेशाब का देखना, किडनी को देखना, सारे ऑर्गन को मॉनिटर करना ही इमरजेंसीज है। तो मेदांता का कार्यक्रम आज हो रहा है, आगे मेदांता का पर्पस क्या है इसे? देखिए, मेदांता का ये कार्यक्रम करने का बड़ा एक नोबेल कॉज है। सबसे बड़ी बात है कि यदि हम ट्रॉमा की बात करें, ट्रॉमा तो सिर्फ पटना में तो होगा नहीं, मधुबनी में भी होगा, दरभंगा में भी होगा, बिहार के सुदूर क्षेत्र में भी होगा और हर जगह डॉक्टर है। लेकिन वो डॉक्टर क्या हमारे प्रॉपर ट्रेंड है? क्या डॉक्टर को पता है, सारे डॉक्टर को, कि वहां के बाद किस स्थिति में पेशेंट को क्या करना है? सपोज दैट इमरजेंसी मेदांता की सड़क पे होगी तब तो हम बचा लेंगे, लेकिन यदि मधुबनी में ट्रॉमा होता है, वहां पे क्या करना है इनिशियली, क्या क्या चीजों को देखना है, कैसे पेशेंट को स्थिर करके और किस परिस्थिति में और क्या प्रारंभिक इलाज दे करके पटना तक पहुंचा दें या किसी दूसरे अस्पताल, नॉट नेसेसरी मेदांता, लेकिन बगल के, सपोज दैट की एक ब्लॉक डिवीजन पे कोई एक्सीडेंट हुआ और वहां के जो डॉक्टर है उसको ले जाकर के मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा पाए या नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचा पाए, क्योंकि एक्सीडेंट, ट्रॉमा, इमरजेंसी हैपन एनीवेयर। तो हम लोगों ने बिहार के सुदूर जब जगह से, हर जगह से, मेडिकल कॉलेजेस से, पेरिफेरी से डॉक्टर्स को बुलाया है, उनके साथ हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं और जहां पर कर पाएंगे, ताकि कुछ हमारा जो जो लेटेस्ट नॉलेज है, हमारे यहाँ स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द डे स्टेट ऑफ बिहार बेनिफिटेड हो तो जैसा कि एंड आपने पब्लिक ऑफ बिहार। तो जैसा कि आपने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बदनापुर तमाम जिला का नाम लिया, क्या इस तरह का फेस्टिवल है और हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? समय के साथ चीजें तो बहुत इम्प्रूव कर रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस हर जगह खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स जगह जगह पे खुल रहे हैं, हर जगह स्किल्ड डॉक्टर्स अब पेरिफेरीज की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रोफेशनल आएंगे लोग, हर जगह सुविधाएं होंगी, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। तो मेदांता में ऐसा क्या खासियत होता है, क्या मतलब मेदांता की जो सबसे बड़ी खासियत है, 24/7 स्किल्ड डॉक्टर्स, ट्रेंड डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। यदि हम हार्ट की बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं 24 घंटे, हम न्यूरो की बात करें तो न्यूरो सर्जन है 24 घंटे, हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड होना है तो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट है 24 आवर, जो कि हमारे अल्ट्रासाउंड करेंगे। हमारे पास एक रूफ के अंदर सीटी स्कैन है, एमआरआई है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इमरजेंसी के एक्सपर्ट है, कहीं नहीं मिलेंगे जो इमरजेंसी में, जैसे मेरे साथ डॉक्टर फैज है, इन्होंने इमरजेंसी में स्पेशलाइज्ड डिग्री की है, ही नोज हाउ टू हैंडल द इमरजेंसी। हमारे पास क्रिटिकल केयर में ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने एम्स दिल्ली वगैरह से अपनी पढ़ाई की हुई है, जिनको पता है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट को कैसे घर तक भेजना है। ये स्पेशलाइज्ड ये सर्विसेज मैंने अभी पिछली बार भी बोला है, चाहे वो दिन का 12 हो चाहे रात का 12 हो, वो मेदांता के अलावा इस समय तो नहीं कहीं उपलब्ध है। चलिए क्वेश्चन आपसे है, स्पाइन में लोगों को बहुत परेशानी होता है, अलग अलग जगह का इक्विपमेंट भी नहीं हो पाता है, इसके लिए मेदांता का क्या मतलब? नहीं, हमारे पास स्पाइन सर्जन है, प्रॉपर स्पाइन सर्जन है, वहाँ पे एमआरआई की भी सुविधा है। अगर स्पाइन में कुछ ऐसा ये होता है तो आते हैं हमारे पास, काफ़ी पेशेंट आते हैं, काफ़ी ऑपरेट भी होते हैं। अगर स्पाइन में किसी को डिस्क बल जाए या कुछ होता है तो लैमिनेक्टमी या ऐसा और बहुत से सर्जरी के ऑपरेशन के नाम होते हैं, वो सब होता है हमारे पास 24 आवर्स
इसकी सुविधा है। तो इसके अंदर कभी पेशेंट आएगा उसका एकदम आपको मैं खुद बोल रहा हूँ, आप किसी वक्त भी आप एक बार देखिए, आप खुद आके आप लोग के 2 बजे रात में आप आइए, 3 बजे रात में आइए, और एक बार 2 बजे दिन में, 2 बजे दिन में और रात में आइए, फिर आप देखिए डिफरेंस की कोई डिफरेंस है क्या। आप किसी भी इस कंसल्टेंट को आप कांटेक्ट कीजिए 2 बजे रात में, 2 बजे रात में मिलते हैं, 2 बजे दिन में भी मिलते हैं। और आपका पहला सवाल मैं बता दूं सर से था कि इस समिट का क्या उद्देश्य है। इस समिट का उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने पूरे बिहार से सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के डीन, सिविल सर्जन, इन लोगों सबको बुलाया। इसका उद्देश्य ये है कि हाउ टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशंस इन बिहार, स्पेशली इन इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट। तो क्या है कि हम अभी बहुत से मेडिकल कॉलेज में घूम के आ रहे हैं, दरभंगा गया, तो बहुत सी बेसिक फैसिलिटीज मिस, जहाँ पे अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, वहाँ से पटना आने में 3 से 4 घंटा लगते हैं। जब तक पेशेंट यहाँ आया तो हो सकता है बहुत सब चीज़ उसका इतना प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से उसको लाइफ लॉस हो सकती है। तो बहुत सब कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे उन लोग को बताएंगे कि वहाँ पे क्या आप करें, जो आप सही सलामत पेशेंट को हमारे पास पहुँचा दें। उसके बाद हमारे पास अपना ब्लड बैंक है, 2 बजे रात में भी ब्लड वहाँ पे मिलता है। सब पे सर लोग हैं, सीनियर्स हैं, सब हैं, तो ट्रॉमा सर्जन है। उसके बाद आगे का हम लोग देख रेख करेंगे, बट सही सलामत हम लोग तक आप पहुँचा देंगे। सर, तो आप इस बात को मानते हैं कि दरभंगा मधुबनी में इस जगह ट्रीटमेंट नहीं हो पाता सिर्फ है, दरभंगा इसलिए मधुबनी नहीं, पटना की ओर रुख करते हैं जी जी एकदम, सिर्फ दरभंगा मधुबनी का बात नहीं है। आप जितने भी प्लेसेस पटना से 200-300 किलोमीटर आप पूरा घूम जाइए, कहीं पे भी बेसिक ये बस है। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर्स खुद लाचार हैं कि मेरे पास ज़्यादा अब सुविधा नहीं है, तो इसीलिए अब पेशेंट रेफर करते हैं पटना। जब पेशेंट जब रेफर करते हैं तो उनको जानना चाहिए कि क्या क्या बेसिक ये चीज़ कर दें कि पेशेंट सही सलामत हमारे तक आ जाए। सर, इमरजेंसी और ट्रॉमा जैसे केस को हैंडल में स्टाफ मेंबर्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाता तो देखिए हमारे पास BLS, ACLS ये सब ट्रेनिंग होती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये सब जो भी स्टाफ हमारे यहाँ रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ से लेके इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियंस, EMT जिसको कहते हैं, एम्बुलेंस जो चलाते हैं, सबको हम लोग ACLS सब सिखाए रहते हैं कि जो अगर वही लोग लाते हैं पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उतना वो लोग जानते हैं बेसिक क्या क्या करना है। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सैयद फैज अहमद हूँ, कंसल्टेंट इमरजेंसी। मैं डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर मेडिसिन। थैंक यू सर।